हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, आज हम पढ़ते हैं इंटरनल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न हिंदी में बोलते हैं अंत्य विभाजन। अंत्य विभाजन, तो अंत्य विभाजन से इससे पता चल रहा है कि अंत्य विभाजन मतलब बीच में से विभाजित करना अंत्य विभाजन होता है। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अगर इसको कोई पॉइंट बीच में से अगर इसको डिवाइड कर देता है तो ये अंत्य विभाजन हो जाता है। माना इस पॉइंट के x1 कोऑर्डिनेट कोमा y1 कोऑर्डिनेट, इसके x2 और y2 दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे और इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x और y। ये जो O पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका M1 और M2 हो जाएंगे। तो ये जो O पॉइंट है ना हमारे पास, O पॉइंट, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अंत्य विभाजन यही होता है कि बीच में से इसको विभाजित कर रहा है, M1 और M2 के रेशियो में विभाजित कर रहा है और हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वैसे अगर सिंपल देखें तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है x बराबर कैसे होता है। देखो, ये जो M1 है ना, इस M1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई करो, M1 x2 प्लस, और ये जो M2 है इसको x1 के साथ मल्टीप्लाई करो, M2 x1 बटा M1 प्लस M2। ये y के कोऑर्डिनेट्स हो गए, M1 प्लस M2 ये y के कोऑर्डिनेट्स हो गए। क्योंकि हमें x2 और x1 क्यों लिया है, क्योंकि हम x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं इसलिए ले लिया। अब हमें y के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो y के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें x1 और x2 रिप्लेस कर देना है किसके साथ, y1 और y2 के साथ। और सारी चीज़ें जैसे M2 x2 है इसलिए x2 को y2 के साथ रिप्लेस कर दो, क्योंकि y के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, प्लस यहाँ पर M1 है, M1, तो M2 x1 है, x1 को रिप्लेस किसके साथ करना है, y1 के साथ करना है, तो y1 के साथ रिप्लेस हो गया और M1 प्लस M2। तो ये दो चीज़ें हमें याद रखनी है कि ये इंटरनल डिवीज़न के थ्रू जो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये हमें निकालने होते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स हमारे x और y पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x और y है। तो x का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकालेंगे और y का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये एक डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला हमें याद करना है और ये डायरेक्ट फार्मूला हमें क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा कि एक पॉइंट है O, उसके कोऑर्डिनेट्स याद करो। एक पॉइंट है O, उसके कोऑर्डिनेट्स याद करो। यदि A व B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे और वो जो O पॉइंट है उसको M1 और M2 में डिवाइड कर रहा होगा, तो उसके अंत्य विभाजन दे रखा होगा, तो इसलिए अंत्य विभाजन में प्लस प्लस आ जाएंगे और जो बाह्य विभाजन होता है ना उसमें माइनस हो जाता है, कुछ डिफरेंट होता है। तो अब देखो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को देखते हैं कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन की ये प्रूफ कैसे हुआ है ये फॉर्मूला। तो मेन चीज़ हमारी वो है, हम उस पर ध्यान देते हैं। ये भी है मेन चीज़, तो ये है, ये याद करना है हमें और हमें यही लेके आना है उस डेरिवेशन से। तो देखो अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन कैसे होगा, देखो कार्टेशियन समतल है हमारे पास, एक कार्टेशियन प्लेन है इस तरह से। इस पे एक लाइन सेगमेंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट के निर्देशांक हैं x1, y1 और बी पॉइंट के निर्देशांक हैं x2, y2। इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट O बीच में से डिवाइड कर रहा है जिसके निर्देशांक है x, y, और ये O पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब AO की लंबाई M1 है और OB की लंबाई क्या है, M2 है। तो इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए हम इसमें कुछ ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ क्या करते हैं कि जो A पॉइंट है ना, A पॉइंट से x अक्ष पर लंब डालते हैं L, इसको हमने L नाम दे दिया। इसी तरह B पॉइंट से एक लंब डाल देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया N, और इस तरह O से डाल देते हैं और O के नाम दे दिया हमने M, इसको नाम हमने M दे दिया। उसके बाद क्या करते हैं कि ये A पॉइंट है, इससे इस पे लंब डाल देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं C, और इसको नाम दे दिया हमने D। अब देखो जो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है इससे हमें मिला है दो त्रिभुज,
एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर देखा जाए तो वैसे सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन हम इनको सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं कि अगर ये त्रिभुज सिमिलर है या नहीं है। जब ये देखो त्रिभुज ACB व ACO व त्रिभुज ODB आपस में क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है मतलब समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब इसको समरूप सिद्ध करना है, तो समरूप सिद्ध क्या करते हैं कि समरूप सिद्ध करने के लिए एक रूल है हमारे पास। एक क्या, हम 3 रूलों से इसको समरूप सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हम AA से कर लेते हैं। AA से एंगल 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 कि दोनों त्रिभुजों के 3 एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इस एंगल को। देखो OAC ये एंगल OAC किसके बराबर है भाई? इस त्रिभुज का ये एंगल इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे है। BOD एंगल BOD एक ही लाइन पे है, तो एक कोण बराबर हो गया। उसके बाद दूसरा कोण देखते हैं। देखो ACO ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि हमने A से इस MO पे लंब डाला था, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से ये एंगल बराबर हो जाएगा इस त्रिभुज का, ये भी लंब डाला था, ये भी समकोण त्रिभुज है। अतः एंगल ACO बराबर एंगल ODB बराबर 90 डिग्री भाई समरूप। अब 2 एंगल बराबर हो गए। किसी भी 2 त्रिभुजों के अगर 2 एंगल बराबर हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए ये समरूप सिद्ध हो गए। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप सिद्ध होने के बाद, सिमिलर सिद्ध होने के बाद, जब 2 त्रिभुज आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। तो पहले वाले त्रिभुज की AC भुजा की दूसरे वाले त्रिभुज में संगत भुजा कौन सी है? OD। तो AC बटा OD बराबर पहले वाले त्रिभुज की AO और इसकी संगत भुजा क्या है? OB। तो AO बटा OB आपस में बराबर है, AO बटा OB। और तीसरी जो संगत भुजा है वो अब क्या बच गई हमारे पास? CO बटा DB। CO बटा DB ये आपस में बराबर होंगी। तो ये समरूप त्रिभुज, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये कंडीशन फॉलो होगी। अब इस कंडीशन के फॉलो होने से हमें आगे प्रोसेस करना है। तो अब देखो, अब हमें AC का वैल्यू निकालना है। तो AC का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो AC है वो किसके बराबर है? AC देखो भाई, ये AC है, AC के सामने वाली भुजा क्या है? LM। तो ये कुछ स्क्वायर की तरह लग रहा है, तो स्क्वायर की, या इसको आयत मान लो, रेक्टेंगुलर मान लो, या स्क्वायर मान लो, तो उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो AC किसके बराबर हो जाएगा? LM के बराबर। अब देखो LM को हम कैसे निकाल सकते हैं? LM को हम, अगर हमारे पास OM की वैल्यू पता हो तो OM की वैल्यू पता हो और OL की वैल्यू पता हो, तो OM में से OL को माइनस करके LM का मान आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं MO माइनस OL। ठीक, MO। अब MO या OM का मान क्या है भाई? कि इस O पॉइंट से हम चल रहे हैं M तक, और M पे कौन सा पॉइंट है? O पॉइंट। और O पॉइंट का x निर्देशांक क्या है? x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी OM की? x माइनस OL। इसी तरह से OL जाना है, तो O पॉइंट से L तक जाना है, मतलब L डिस्टेंस तय करनी है हमें, और L पे कौन सा पॉइंट है? A, और A के x निर्देशांक कौन सा है? x1। तो ये आ गया x1। ठीक, इसका मान निकल गया। अब हमें OD का मान निकालना है। OD बराबर क्या है हमारा? देखो OD हमारी ये है, तो ये OD इस MN के बराबर होगी। तो OD किसके बराबर है? MN के बराबर। तो OD को हम MN लिख सकते हैं, बराबर MN।
अब देखो एम एन को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास ओ से लेके एन की डिस्टेंस पता है तो ओ एन में से अगर ओ एम घटा दे तो एम एन आ जाएगा, मतलब ओ एन माइनस ओ एम। ठीक है, अब ओ एन का मान क्या है, इस ओ पॉइंट से चलेंगे एन तक, और एन पे कौन सा निर्देशांक है, एन पे कौन सा पॉइंट है बी, और बी का एक्स निर्देशांक क्या है x2, तो ओ एन का मान क्या हो गया x2 माइनस ओ एम का मान क्या है भाई, ओ एम का मान है ओ से एम तक जाएंगे और एन एम पे कौन सा निर्देशांक x1, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट का क्या है x, तो ये आ गया हमारा x। ठीक, अब हमारे पास ये दोनों निकल गए, अब हमें ए ओ निकालना है। ए ओ का मान क्या है क्वेश्चन में, वो तो दे रखा है भाई m1, और ओ बी का मान क्या है m2। जिस रेशो में ये ओ पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है वो ही m1 और m2 हो गए। अब हमारे पास CO का मान निकालना है, तो CO बराबर किसके होगा, CO यदि MO में से MC घटा दें, इस देखो इस MO में से अगर हम MC को घटा दें तो OC आ जाएगा हमारे पास, तो MO माइनस MC बराबर, अब MO का मान क्या है, मतलब अब हमें यहाँ से चलना है, मतलब x पॉइंट से x अक्ष से निकलना है O अक्ष y अक्ष पर, MO y अक्ष पे चल रहे हैं, तो y अक्ष पे O पॉइंट पे y का कोऑर्डिनेट क्या है y, तो MO की वैल्यू कितनी हो गई y माइनस MC का मान क्या है, MC किसके बराबर है, MC हमारी बराबर है LA के बराबर, और LA का वैल्यू क्या है y1, तो इसकी हो गई y1 हो गया। अब हमें DO का मान निकालना है, इसी तरह DO का मान निकालना है, देखो DB का मान निकालना है, DB है ये, तो अब हमें DB का मान निकालना है, DB, तो DB का मान क्या हो जाएगा, अगर हम NB में से NB माइनस ND कर दें तो मान आ जाएगा। अब NB का मान क्या है, y अक्ष पे जा रहे हैं मतलब y2 है, माइनस ND का मान क्या है ND, और ND किसके बराबर है MO के बराबर, और MO का वैल्यू क्या था, MO का वैल्यू क्या है y, तो ये आ गया हमारे पास y। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई, ये दो आ गई, ये आ गई और ये आ गई। अब इन वैल्यूओं को हम इस समीकरण में रख देते हैं। अब देखो, अब हम इसको इस समीकरण में रखते हैं। ठीक, देखो AC का मान क्या है x माइनस x1 बटा, OD का मान क्या है हमारे पास x2 माइनस x बराबर, AO का मान क्या है, AO का मान है m1 बटा m2 बराबर, CO का मान क्या है y माइनस y1 बटा, DB का मान क्या है y2 माइनस y, DB का मान आ गया। अब हमारे पास ये आ गया। अब इसमें हमारे पास दो केस बनते हैं। पहले केस में क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं, और दूसरे केस में क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं। तो पहला केस है हमारे पास, केस फर्स्ट, x माइनस x1 बटा x2 माइनस x बराबर m1 बटा m2। ठीक है, अब इसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। m2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, m2 x माइनस x1 बराबर m1 x2 माइनस x, m2 माइनस x। अब इसको क्या करते हैं, m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m2 x माइनस m2 x1, x के साथ किया फिर x1 के साथ किया, इक्वल। अब इस m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m1 x2 माइनस m1 x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब सिंपल मैथमेटिक्स है हमारा, सिंपल, बस गुणा भाग करना है। अब देखो m2 x1 m1 x2 m1 x, देखो ये यहाँ पर x टर्म है और यहाँ पर x टर्म है, तो x टर्म वाली संख्याओं को एक साइड रख लो, तो इधर ले लेते हैं इसको m2 x। उसके बाद जब इस m1 माइनस m1 x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
तो m1x हो गया बराबर, इधर क्या बचा m1 x2, ये जो यहाँ पर है x1 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये m2 x1 हो गया। अब देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन निकाल लो बाहर, x कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा m2 प्लस m1 बराबर, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इसलिए इसको एज इट इज़ रख दो, m1 x2 प्लस m2 x1। अब हमें ओनली x का मान निकालना है, इसलिए जो x के साथ संख्या मल्टीप्लाई में है उसको जब इधर लेके जाएंगे, इसका ट्रांसफ़र करेंगे तो ये बटे में चली जाएगी नीचे, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो ये x का कोऑर्डिनेट आ गया, ओ पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसका मान कितना आ गया m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। अब हमारा है केस नंबर 2, अब हमारे पास केस नंबर 2 है। केस नंबर सेकंड में क्या करते हैं, हम इस m1 को इसके साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास m1 बटा m2 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 y2 माइनस y बराबर m2 y माइनस y1 हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको क्या करते हैं, m1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, m1 y2 माइनस m1 y बराबर m2 y और माइनस m2 y1। ठीक, अब देखो यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, तो इन y वालों को एक साइड रख लो और बाकी को एक साइड रख दो। ठीक है, तो क्या करते हैं m1 y2 इसको इधर लेके जाएंगे तो y वाले को एक साथ रखेंगे तो y वाला एक ये है और जो बाकी बचा है उसको इधर लेके आओ, इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा m2 y1 बराबर m2 y और इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा m1 y। ठीक है, अब यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा m2 प्लस m1 बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट ये आ गया। अब हमें ओनली y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है इसलिए क्या करते हैं हम कि y बराबर जो y के साथ मल्टीप्लाई में है ना उसका ट्रांसफ़र कर दो, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, तो ये y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इस तरह से हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। x का कोऑर्डिनेट ये आ गया था m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, और y के कोऑर्डिनेट्स क्या है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बस ओनली हमारे पास क्या डिफरेंस है, जब x के कोऑर्डिनेट हैं तो x2 और x1 है, जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं तो y2 और y1 है, और सिंपल है सारा। तो बस इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और वैल्यू निकालनी है। ठीक, आई होप तुम्हें समझ आया होगा अच्छी तरह से। अगर नहीं आया है तो एक बार नहीं बार बार वीडियो को देखो तो अपने आप धीरे धीरे समझ आ जाएगा। थैंक यू।